ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए ने नौजवानों में सबसे ज्यादा खेली जाने वाली ऑनलाइन गेम पबजी पर आर्जी तौर पर पाबंदी लगा दी है। अच्छा, इस पाबंदी लगाने की वजह से शहरियों को शिकायत और खुदकुशी के वाकयात भी पेश आए हैं। पीटीए को शहरियों की जानिब से मुतादिद शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें शहरियों ने कहा कि ये गेम हमारे बच्चों को अपना आदी बना रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के वक्त का ज़िया हो रहा है। इसके अलावा ये गेम हमारे बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर भी बुरे असरात डाल रही है। ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया, जिसमें शहरियों ने इस्तदा की कि पबजी गेम पर पाबंदी लगाई जाए, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने यह मामला पीटीए पर छोड़ दिया। गुज़श्ता रोज़ पीटीए ने फैसला सुनाते हुए इस गेम पर पाबंदी आयद कर दी है। इसके ऊपर मुतादिद दरख्वास्तें भी हैं, फैसले भी हो रहे हैं, ये जैसे कि मैं आपको बताया, लेकिन इसके खिलाफ नहीं, इसके हक में भी इसको खोला जाए, इसको चलाया जाए, उस मामले पर भी पिटिशन हो गई है। वकार ज़का ने इसके ऊपर पिटिशन दी है। अच्छा, सवाल ये है कि ये मैंने तो कभी खेली नहीं है, वैसे ये पबजी गेम है क्या, यानी इसमें होता क्या है? ये भी सवाल है कि इसमें ऐसा क्या सीरियस है कि इसमें नौजवान खुदकुशियां कर लेते हैं या खुदकुशियां कर ली उन्होंने, कहां वाकयात पेश आए हैं। अच्छा, एक और सवाल उठ रहा है कि इस पर लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है। सुना इस पर पाबंदी हटाने पर लोगों ने बहुत इसरार किया है और इस गेम को खुलवाने के लिए कोई पिटीशन भी दायर हुई है, और दूसरी तरफ बहुत से लोगों ने इस पर से पाबंदी हटाने के हक में है और उनकी तादाद भी ज्यादा है कि पाबंदी हटाई जाए, ये यूज करने दें हमें ये गेम। और इस गेम पर पाबंदी ना हटाने वाले दोनों हैं, तो आर्गुमेंट्स के सामने आ रहे हैं दोनों की जानिब से, और सवाल ये भी उठ रहा है कि वाकई पबजी जैसी गेम्स जो है ये खुदकुशी का बायस बन सकती हैं। तो आइए इसके लिए बात करते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर कैपिटल टीवी रिफत अवान इस्लामाबाद से हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं। रिफत, बहुत बहुत शुक्रिया। गो कि आप सारा दिन सोशल मीडिया पे इस बात को खंगालती रही हैं और आपने इसके ऊपर अच्छी खासी ग्रिप की है। ये पबजी गेम है क्या, इसमें होता क्या है, क्या कोई मिशंस है, क्या होता क्या है जिसकी वजह से इतना सीरियस मैटर हो जाता है? जी थैंक यू। अच्छा, पबजी में बेसिकली इट्स एन ऑनलाइन गेम और ये शूटिंग गेम। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप प्लेन से आप 2 लोगों के या 4 लोगों के ग्रुप में खेल सकते हो, वैसे इंडिविजुअल भी खेल सकते हो, और एट अ टाइम जो है वो 100 ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग खेल रहे होते हैं वो 100 एक ग्रुप में खेल सकते हैं। और कुछ इसमें बॉट्स भी होते हैं जो कि कंप्यूटर जनरेटेड प्लेयर्स कह लें कि अगर आपकी कुछ कम लोग हैं खेलने वाले तो कुछ वो कंप्यूटर जनरेटेड प्लेयर्स भी होते हैं। इसमें ये होता है कि आप एक आइलैंड पे लैंड करते हो और उसमें फिर आपका मिशन ये होता है कि आपने पहले अपनी जितनी भी वेपन्स है वो आपने कलेक्ट करने होते हैं। इसके अलावा मेडिकल किट्स, और आप डिफरेंट जगहों पे जाते हो जो आपका एक जोन होता है बेसिकली, उसमें आपने अपने जोन से बाहर अगर आप फिरोगे तो आपको आप मार दिए जाओगे, आपको कोई और जितने भी प्लेयर है वो शूट कर सकते हैं। सो बेसिकली इसके मैप में ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसके साथ साथ आपका जो जोन है वो भी नैरो होता जाता है, और उसमें उसी के अंदर रह के फिर आपने अपने वेपन्स जो है वो ढूंढने भी होते हैं और दूसरे जो प्लेयर उनको शूट करना होता है। इसमें जो एंड पे जो टीम या जो इंडिविजुअल एंड पे रह जाते हैं बेसिकली उनको चिकन डिनर एक टर्म यूज की जाती है जो कि विनर होते हैं उसके लिए कि ये चिकन डिनर किए। पाकिस्तान में तो ये गेम बहुत ही ज़्यादा आपको पता है कि फेमस हुई है, हर बच्चा बड़ा मतलब इसको खेल रहा है। और दूसरा ये है कि चिकन डिनर जब भी एक स्लैंग सा वर्ड भी एक यूज़ करना शुरू कर दिया लोगों ने कि आए जी खेलते हैं, चिकन डिनर करते हैं। चिकन डिनर इज बेसिकली कि जब आप आखिर में जितने भी ग्रुप्स या जो भी इंडिविजुअल रह जाते हैं जो इस गेम को जीत लेते हैं बेसिकली, जो आखिर में सर्वाइव कर जाते हैं, अच्छा। तो बेसिकली उसका चिकन डिनर होता है। तो इसकी एडिक्शन तो फिर बनती है। रिफत, इसमें ऐसा क्या सीरियस है कि बच्चों मतलब नौजवान खुदकुशियां तक कर ली हैं? और ज़रा वाकयात भी बता दीजिएगा साथ कहाँ पेश आए, लेकिन ये ऐसा सीरियस होता क्या है इसमें? वो खुदकुशियाँ कर लेते हैं। लाइक मैं समझ रहा हूँ कि गेम हम भी खेलते रहे, गेम्स हुई, ख़त्म हो गई, अपने कामों में लग गए, तो इस गेम में ऐसा क्या होता है कि वो इफेक्ट कर जाता है दिमाग पर और लोग इसके ऊपर मतलब सीरियस होकर खुदकुशियों तक मैटर पहुँच चुका है? एक तो ये शूटिंग गेम है, ठीक है, वेपन्स का यूज़ आपको पता है कि वो भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उसका भी। सेकेंडली ये है कि ये इतनी ज़्यादा एडिक्टिव गेम है कि एक दफ़ा जब आप खेलना शुरू कर देते हो तो बच्चे और जो हैं आजकल के नौजवान मतलब वो 6 to 7 आवर्स या पूरी रात ही गेम खेलती रहती है। उनके पेरेंट्स को भी उनसे शिकायत होती है कि पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। चलो आजकल तो छुट्टियाँ हैं, क्वारंटीन में तो आपको पता है वैसे ही कोई एक्टिविटी फिजिकल होती नहीं है कि वो बाहर जा सकें, तो उससे ये होता है कि बच्चे पूरा दिन फ़ोन यूज़ करते हैं। एक तो मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उसकी वजह से। दूसरा ये कि जब वो इस गेम को एक दफ़ा खेलना शुरू कर देते हैं तो फिर वो काफ़ी और स्पेंड करते हैं इस गेम के, मतलब बिल्कुल खो से जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत ज़्यादा।
और उसमें शूटिंग हो रही है, आप बंदे मार रहे हो, ठीक है, आप वेपन उठा रहे हो, आप चीजें उठा रहे हो, और इसके अलावा आप मतलब काफी ज्यादा जब एक चीज में इन्वॉल्व हो जाते हो तो ऑब्वियसली, और जब इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो आप उस चीज में, तो वही उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। और साइकोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं कि इसी वजह से मतलब उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि इसको बैन होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के जहनी असर पड़ा था बहुत ज्यादा, और पेरेंट्स को भी शिकायत थी कि वो टाइम पे ज्यादा इस गेम में स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि मारने वाली और वेपन्स और इस टाइप की लेकिन रिफत इसका इफेक्ट ही इसी का क्यों ज्यादा है? क्योंकि हम देख रहे हैं टिकटॉक की बहुत एडिक्शन है, सारी रोज लोग चाहे उसके मेंबर हो ना हो वैसे देखते रहते हैं। फिर फेसबुक भी बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, शदीद एडिक्शन हो जाती है उसकी, कई घंटे लोग सारी रात लेटे हुए देखे जा रहे हैं मोबाइल के ऊपर, उसकी भी एडिक्शन होती है। तो उन एडिक्शन से और इन एडिक्शन में क्या फ़र्क नज़र आया है? इसमें शायद आपका सबकॉन्शियस है वो ट्रिगर होता है कि जब मैं रियल लाइफ में जाऊं तो मैं किसी को मारूं या वेपन यूज़ करूं या उसके अंदर उसको यूज़ करके उससे खेलूं, ये होता है। एग्जैक्टली, आप देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हमने ये हमेशा से सुना है। तो जिस चीज को भी आप ज्यादा यूज करोगे, ठीक है, फोन बाकी चीजें भी यूज होती है, इसके अलावा एक कॉल ऑफ ड्यूटी भी गेम है, फोर्टनाइट भी गेम है, वो भी इसी तर्ज की गेम है, लेकिन ये क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फेमस हो गई, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस हो गई है। और इसमें क्योंकि एक तो ये लेटेस्ट गेम थी, दूसरा ये कि शूटिंग से रिलेटेड थी, तो वैसे ही आपको पता है कि हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे ईद पे ही गन्स और पता नहीं क्या क्या टॉयज भी लेके घूम रहे होते हैं, इनको इतने ज्यादा शौक होते हैं इस चीज का। आई गॉट योर पॉइंट रिफत, मैं समझ गया। लेकिन इस पर मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इस पर दोनों इतराफ के रद्द अमल आ रहे हैं, और मैं कुछ पढ़ रहा था तो उसमें ये पता लगा है कि लोगों ने सर्वे भी कंडक्ट किए हैं मुख्तलिफ साइट्स ने, तो वो कह रहे हैं, ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि इस गेम को ओपन किया जाए, इससे पाबंदी हटाई जाए। रद्द अमल दोनों तरफ से क्या आ रहे हैं? यानी कमेंट्स जो चाहते हैं कि पाबंदी कायम रहे उनके क्या कमेंट्स आते हैं, और जो इस हक में है कि पाबंदी हटा दी जाए, दोनों तरफ से क्या कमेंट्स आते हैं? मुर्तजा, आपको पता है कि गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली हमारी हॉलीवुड इंडस्ट्री से भी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। ये इसका पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, और अगर ये कोई इतनी बुरी चीज होती गेम्स या गेमिंग, तो वो बाकी कंट्रीज भी इसको अलाउ ना करते। तो ये कहना कि जी गेम की मतलब एडिक्शन होगी है, इस वजह से इसको बैन कर दिया जाए, तो ये तो बिल्कुल मेरे नज़र में तो बिल्कुल गलत चीज़ है। एडिक्शन तो आपको फिर बाकी चीज़ों की भी है, फिर वो चीज़ें भी आप बैन कर दें, ठीक है। और जहाँ तक आप इंसिडेंट की बात करें कि सुसाइड्स की हैं, तो वो पता है इंसिडेंट हर जगह पे होते हैं। अब 2-3 इंसिडेंट भाई, बहुत सारे डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गेमर्स हैं हमारे, ठीक है, वो इस इंडस्ट्री के थ्रू गेमिंग और गेम्स खेल के वो लोग अर्न कर रहे हैं, ठीक है। जब वो अपनी वेबसाइट अपनी लाइव स्ट्रीम करते हैं, उनकी फॉलोइंग होती है, उनको लाखों करोड़ों लोग जो हैं, करोड़ों नहीं लेकिन लाखों लोग तो उनको फॉलो कर रहे होते हैं, जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये गेमर्स हैं, बड़े गेमर्स की बात कर रही हूँ, तो उनकी बेसिकली उनकी अर्निंग पे भी काफ़ी इफेक्ट हुआ है, क्योंकि ये गेम बैन करना इज नो सोल्यूशन, ठीक है। अगर एक चीज़ आप उसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन्स कर सकते हो कि मतलब बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को गाइड करें, मतलब गेम इटसेल्फ इतनी कोई बुरी चीज़ नहीं है कि आप उसको उसके ऊपर बैन लगा दें, क्योंकि हर अच्छी बुरी चीज़ आपको पता है हर जगह पे होती है, और ये प्रॉपर एक इंडस्ट्री है, इससे काफ़ी लोग अर्न करते हैं। और दूसरा ये कि आपको पता है पाकिस्तान में भी कुछ अर्सा पहले ही हमारे एक थे टेकन, मुझे उनका नाम अभी बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड एक गेम कंपटीशन था, वो उन्होंने बेसिकली जीता था, ठीक है। आप वो नाम है इसमें हक में, और मैं जानता हूँ कि आप भी ये खेलती हैं, तो मैं भी आपको इंस्ट्रक्ट करूँगा अपनी कलीग कि इसको अपने प्लीज़ जहन पे ना लीजिएगा, यू आर मैच्योर इनफ। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस पे एग्री करता हूँ कि वाकई इसके ऊपर आप कैंपेन चलाएं, बार कैंपेन चलाएं, या जो गेम को रन करने वाली कंपनी है उसको मेल्स की जा सकती हैं कि इसकी वजह से ये वाक़यात आ रहे हैं। तो इसके लिए आप इंस्ट्रक्शन और जो पॉपअप्स आते हैं उसके ज़रिए बाहर के गेम खेलते हुए शख्स को वो पॉपअप्स आ जाएँ, उर्दू में आ जाएँ, इंग्लिश में आ जाएँ, फ्रेंच में आ जाए, जिस मुल्क में वो खेले जा रहे हैं तो आ जाए, तो उससे काफ़ी बेहतरी हो सकती है। हम खुद भी सोशल मीडिया पर ये कर सकते हैं। जी रिफत, कुछ पॉइंट देना चाह रही हैं? मुझसे एक पॉइंट में ये देना चाहूँगी कि जितने हमारे डिसीजन मेकर हैं बेसिकली वो काफ़ी बड़ी उम्र के लोग हैं जो ये डिसाइड करें कि बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बहुत ये क्योंकि यंगस्टर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इस चीज़ में, उनको गेम्स का ज़्यादा पता होता है, तो जितने भी हमारे डिसीजन मेकर हैं उनको शायद इतना आइडिया नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस का, कि गेमिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उससे वो ये भी एक प्रॉपर एक इंडस्ट्री है, इससे लोग अर्न करते हैं,
इसके फवाइद भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब इससे रेवेन्यू भी आता है आपकी कंट्री में। जब आप डॉलर्स में, जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जितने भी डिजिटल मीडिया के, वो अगर कमा रहे हैं डॉलर्स में, उनको अगर आ रहे हाँ, यानी जैसे हमारे पास पेपॉल भी नहीं है, हम बहुत सारी और चीज़ें जो पूरी दुनिया में चलती है हमारे पास, वो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है, तो क्या हम इसी तरह बैठे रहेंगे? हमने आगे आके दूसरे ममालिक के साथ तो चलना है। रिफत, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी वंडरफुल आर्गुमेंट फ्रॉम योर साइड। एक दिन नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जरा कोरोना की बात करते हैं, लेकिन आज जो हम कोरोना के ऊपर प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल हटकर है, और उसके अंदर जो मैं सवालात उठाऊंगा, यकीन कीजिए आप जब मेरे साथ होंगे और उन सवालात और उनके जो जवाबात सुनेंगे आपके बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके दिमाग में वो क्लियर हो जाएंगे। जुड़िया रहेगा, गाइएगा कहीं नहीं, ब्रेक के बाद आते हो।